वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी विद अमित यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ग्रामर में हमने प्रेजेंट का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन और उसके रूल्स। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने लिखा है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसका स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का ये होता है सब्जेक्ट वाज एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे एक होता है वेकअप, इसका हो जाता है वोकअप। कुछ भी सेकंड फॉर्म, कुछ भी गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होता है। और सिंपल पास्ट में वाज वर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में देयर वाज अ किंग, तो ये सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, अगर ये मैं बोल दूं द किंग वर्कड इन हिज पैलेस। ठीक है, इसका मतलब हो गया द किंग अपने पैलेस में, अपने महल में काम करता था। इसका मतलब हो गया देयर वाज ए किंग, इसका मतलब हो गया एक राजा था। सिंपल, ठीक है, सिंपल पास्ट इसी को कहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कल आपने क्या किया, तो हम कल आपने क्या किया। ठीक है, तो इसका और क्या हो जाएगा? क्या, व्हाट, किया, मतलब किया या लिया पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ऐसा तो आपने पढ़ा ही होगा फिलहाल तो। ठीक है, व्हाट डिड ही या यू, व्हाट डिड यू डू कल यस्टरडे। ठीक है, आप कैसे रिप्लाई देंगे पास्ट में? अगर पास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पास्ट में ही रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे इट वाज फ्राइडे यस्टरडे। ठीक है, कल फ्राइडे था। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग and I brushed our या my teeth। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आ गया सिंपल पास्ट, इट वाज फ्राइडे। ये हो गया सिंपल पास्ट, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। सो आई वोक अप, वेकअप का सेकंड फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई ब्रश का सेकंड इसका फर्स्ट फॉर्म ब्रश एंड ब्रश, सेकंड फॉर्म ये भी माय टीथ। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए, टूथ का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल, टूथ का प्लूरल होगा टीथ। ठीक है, टूथ नहीं होता है ना, टीथ। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं इस घर में रहता था, इसका क्या होगा? आई वाज लिव्ड होगा इन दिस हाउस या इन दिस हाउस। क्या होगा? आई लिव्ड इन दिस हाउस। क्या होगा? ये नहीं होगा, ये होगा मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस। ठीक है, वाज लिव्ड ये वाइस में जाता है, मैं इसको बाद में बताऊंगा वाइस में। ठीक है, ये गलत है हमारा। अच्छा, यहीं पे मैं अगर बोल दूं, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अगर मैं यहीं पे बोल दूं मैं इस घर में रहा करता था, तब क्या हो गया सेंटेंस? आई यूज टू लिव इन दी हाउस। अच्छा, यहाँ पे यूज टू क्यों लगाया? यहाँ पे ये हैबिचुअल बता रहा है, रहा करता था।
पास्ट में तो है बट ये हैबिट बता रहा था कि वो रहा करता था, और जहां भी हैबिट बताएगा वहां यूज्ड टू आएगा। जैसे मैं बोल दूं, अभी मैं बोल दूं रवि वहां पढ़ाया करता था, ठीक है, रवि वहां पढ़ाया करता था। अब देखिए यहां भी यूज्ड टू आएगा, पढ़ाया करता था, हैबिट की बात बता रहा है, ठीक है। रवि यूज्ड टू टीच देयर। अच्छा एक चीज और, अगर यूज्ड टू आ गया, यूज्ड टू आ गया प्लस अगर वर्ब आता है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ये हो गया। एक चीज आपको हम और बताते हैं, हमको बताइएगा आप, रवि वहां, सिंपल सा है, रवि वहां गया और रवि अभी ही वहां गया। इन दोनों में डिफरेंस बताइएगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अभी ही का होता है रिसेंटली या जस्ट नाउ, ठीक है, इन दोनों में अंतर बताइएगा। मैं बता, इन दोनों का अंतर, ये इसका है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा क्यों हुआ ऐसा, आपने आप याद करो, मैंने पहली या दूसरी वीडियो में टाइम लाइन खींचा था, ये प्रेजेंट बताया था, ये पास्ट बताया था और ये फ्यूचर बताया था, याद है आपको। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि जो चीज हाल फिलहाल में नजदीक में होता है वो क्या होता है, हाल फिलहाल में इधर हो गया तो प्रेजेंट में ही रहेगा, मैंने आपको दूसरी तीसरी वीडियो में बताया था, और इधर प्रेजेंट आ गया तो भी इधर आसपास ही प्रेजेंट में रहेगा। जैसे कोई शेड्यूल जब फिक्स होता है तब भी प्रेजेंट में चलता है, मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, उनका शेड्यूल फिक्स होता है। और अगर इधर भी अगर हाल फिलहाल की बात आए तो प्रेजेंट ही यूज होगा, बस इतना अंतर होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, इतना याद है। जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना होकर अगर ना बने तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। ये याद आया लाइन, ये टाइम लाइन याद आई आपको, आई होप ये टाइम लाइन आपको याद आई होगी। जस्ट वही डिफरेंस यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि रवि वहां गया पास्ट इंडेफिनिट, रवि वहां गया पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात कर दिया उसने तो प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज होगा, ठीक है। रवि अभी वहां गया, अभी ही वहां गया तो रवि, ठीक है, हैज गॉन डियर जस्ट नाउ या रिसेंटली, ये हो गया, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर आगे देखते हैं, निगेटिव, इंफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। ये पॉजिटिव का हो गया, जैसा कि मैं पहले बताया था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इंडेफिनिट का, नेगेटिव का, और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव का देख लीजिए, डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव देख लीजिए, डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी का नेगेटिव आ जाए तो सेम यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर देना, ये सेम पैटर्न, डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट डैश डैश डैश, ठीक है। जैसे अभी एक्सरसाइज देखें थोड़ा सा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बट एक्सरसाइज देखें, अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा सब चीजें।
देखिए ये एक्सरसाइज आपकी थोड़े से एग्जांपल आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपके मेथड जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया वो क्लियर होंगे थोड़ा सा। जैसे सी डैश द बुक स्टडी, यहाँ पे रीड है तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, स्टडी का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो रीड के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, रीड का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सब एक ही होता है, रीड आ गया। अच्छा, आई डैश ए मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, पिछली रात, पिछली रात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पास्ट में जाएगा। अगर यहाँ पे मैं भर दूं वॉच, तो इसके वॉच का सेकंड फॉर्म यहाँ क्या आएगा, वॉच आएगा, ठीक। आई रिसेंटली इन दिस हाउस, यहाँ पे लिख दूं मीट, यहाँ पे क्या आएगा, रिसेंटली आया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हाल ही फिलहाल में, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो आई हैव, ठीक है, आई हैव मीट, मेट, सॉरी मेट, आई हैव मेट रिसेंटली इन दिस हाउस, मैं इस घर में हाल ही फिलहाल में मिला, टू यू, टू हिम, उससे। मैं आई हैव मेट रिसेंटली इन दिस हाउस टू हिम, मैं हाल ही फिलहाल में उससे उस घर में मिला। दे ए न्यू कार लास्ट नाइट, यहाँ पे बाई है, तो यहाँ पे बाई का थर्ड सेकंड फॉर्म क्या आएगा, बॉट आएगा, BAUGHT, ठीक है। ये हो गया। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे एक अभी वॉच लिखे थे ना हम, वॉच, एक चीज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है। एक होता है सी, ठीक, एक होता है लुक, एक होता है वॉच, और तीनों का मतलब होता है देखना, ठीक, तीनों का मतलब होता है देखना। लेकिन यूजेस इसके क्या है, यूजेस डिफरेंट है, डिफरेंट है, यूजेस इसके डिफरेंट है। वो चीज मुझे आपसे जानना है, सर्च करिए, जो भी लोग देखें कमेंट में डालिए कि व्हाट इज डिफरेंस अमंग सी, लुक, वॉच, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैं कल इसको बताऊंगा। फिलहाल 5 मिनट आपका 5 मिनट आपका खत्म हो चुका है। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वाज, नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन का पॉजिटिव सब्जेक्ट, सॉरी वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाला वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हाउ, व्हेन और डैश 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 प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव का हो गया सब्जेक्ट वाज वर्ब, ये तो जानते ही हैं, जैसा कि आपको पता है सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ, ठीक है। वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नेगेटिव क्या हो गया, सब्जेक्ट वाज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का पॉजिटिव क्या होता है, वाज या वर आगे आ जाएगा, वाज या वर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, वाज या वर सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, ठीक है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। WH क्वेश्चन वर्ड का क्या होता है, व्हाट, हाउ, व्हेन या एनीथिंग, व्हाई, ठीक, हु प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव फॉर्म भी होता है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, वाज वर्ब भी रहने दीजिए, सब्जेक्ट के बाद भी सीधा यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया। आइए इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वाज और वर का एक अपवाद है, जो है कि मान लीजिए ऐसी कल्पना जो
कभी पूरी ना हो, उस सेंटेंस में हमेशा वर का यूज होगा। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं एक पंछी बन जाऊं। ठीक है। अब आई विश, मेरी इच्छा है, आई विश कि दैट मैं एक पंछी बन जाऊं। आई वर अ बर्ड। देखिए यहां पर वर आया, आई के साथ वैसे भी वर आता है, लेकिन ये इच्छा कभी कंप्लीट हो पाएगी? मेरी इच्छा है कि मैं एक पंछी बन जाऊं, कभी नहीं। तो ऐसे सेंटेंसों में हमेशा वर का ही प्रयोग करें। देखिए बन जाऊं, आई मेक समथिंग, कुछ भी नहीं, आई प्रिपेयर एज, कुछ भी नहीं है, आई वर ए बर्ड। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि मैं एक पंछी होता। अगर इसका शुद्ध हिंदी निकाला जाए कि आई वर ए बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक पंछी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में क्या आएगा? मैं एक पंछी बन जाऊं। तो ऐसे सेंटेंसों में हमेशा वर का यूज होगा। ठीक है। देखिए अब एक आई के साथ, वैसे आप कह सकते हैं कि आई के साथ सर तो वर हमें वैसे भी आता है, तो हम आपको एक सिमिलर के साथ बताना चाहते हैं, सिमिलर के साथ भी वर आएगा। ठीक है, देखिए वह मुझे ऐसा प्रतीत करवा रहा है मानो वह सो रहा हो। बट वो सो नहीं रहा है। ठीक है, वो सो नहीं रहा, प्रतीत करवाना चाह रहा है। ठीक है, वह मुझे ऐसा प्रतीत करवा रहा है। अच्छा, इसका क्या होगा? ही प्रिंटेड में होता है प्रतीत करवाना। एक होता है सीम, इसका अर्थ होता है प्रतीत कर रहा हो। जब मैं खुद प्रतीत करूं तो वहां पे सीम आएगा। ठीक है, लेकिन कोई करवा रहा हो तो प्रिटेंडेड आएगा। ठीक है, प्रतीत करवाना का होता है प्रिटेंडेड। ठीक है, प्रिटेंडेड। ठीक है, करवा रहा है, वो ऐसा ही प्रिटेंडेड। ठीक है, टू मी एज इफ का मतलब होता है मानो। ठीक है, मानो। एज इफ का होता है मतलब मानो वह सो रहा हो। ही वर स्लीपिंग। ठीक है, सो रहा था। ठीक है, he pretended to me as if, मानो he were sleeping, वह सो रहा था। तो यहां भी देखिए ही के साथ वर आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सो नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो प्रतीत करवा रहा है कि हम प्रतीत करें, हम समझें उसको कि हाँ वो सो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एज इफ का होता है मानो, और फिर यहाँ पे दो ओके वाक्य मिलेंगी। वो एज इफ मतलब होता है मानो, और प्रिटेंडेड में होता है प्रतीत करवाना। ठीक है, और एक होता है सीम का मतलब होता है प्रतीत करना। अगर हम खुद प्रतीत करें कुछ तो, और इसका मतलब होता है प्रतीत करवाना। ठीक है, देखिए हमने कुछ एक्सरसाइज लिखा है पास्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। आइए हम इसको आपके साथ बनाते हैं। ठीक है, दे डैश द बाइक, और यहाँ पे दिया हमको रिपेयर भरने को। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी लगा, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब जैसे कि आएगा आपका वाज या वर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि वाज या वर ही भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम भरते कैसे हैं। जैसा कि हम आपको बताए कि दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, वर दे। अच्छा, रिपेयर का क्या होता है? रिपेयरिंग हो जाएगा क्योंकि कंटीन्यूअस है। ठीक है, रिपेयरिंग। ठीक है बाबू, रिपेयरिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक डैश आया है, फिर डैश आया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि यहाँ पर भी वाज या वर से रिलेटेड कोई चीज आएगा, वाज या वर से रिलेटेड कोई चीज आएगा। अच्छा, ये क्या है? ये भी हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू? वर आएगा, वर यू। अच्छा, लिसन है तो क्या आएगा? लिसनिंग। ठीक है, टू म्यूजिक। ठीक है बाबू,
आइए अब देखते हैं दोस्त आगे। डैश ही डैश जूडो। जूडो एक प्रकार का गेम होता है जो हमारे साथ नेपाल या कहां जापान में खेला जाता है, जापान में खेला जाता है जूडो। ठीक है। डू आया है, डू हमारा मेन वर्ब है। अच्छा आइए देखते हैं ही क्या है, ही हमारा सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा दोस्त, वाज ही। अच्छा डू आया है तो हो जाएगा इसका आईएनजी लगा के डूइंग, जूडो। ठीक है। डैश अमित डैश एट ए पिक्चर, यहाँ पे लुक आया है। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, तो अमित क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, वाज अमित। अब लुक है तो लुकिंग हो जाएगा, लुकिंग अ पिक्चर। ठीक है। वी डैश नॉट एंजॉय डियर ग्रैंडमदर लास्ट समर। ठीक है, वी क्या है हमारा, वी हमारा प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है। नॉट एंजॉय, यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल के साथ, वर। वर नॉट है ही है आगे। अच्छा एंजॉय का भी बोल रहा है, कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब में आईएनजी, यानी कि एंजॉयिंग डियर ग्रैंडमदर लास्ट समर। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कुछ एक्सरसाइज थे। बाकी आप कमेंट में डालिए, अगर कुछ क्वेरी हो आपकी तो हम बताया जाएगा फिलहाल। ठीक है, कल हम आज हमने दो खत्म कर दिया है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस। ये हमने तीन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हैं उसको हम कल खत्म करेंगे। बाकी जो भी कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई न चीज समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए। बाकी हम देख लेंगे कल, और एज सुन एज पॉसिबल आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ। राम राम।